मुल्की सियासत में हलचल, हुकूमत की सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। नून लीगी वफ्द की कौमी असम्बली से इस्तीफा देने वाले अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादेनी, एजाज जाकरानी और खालिद मक्सी शामिल। राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी अख्तर मेंगल से मुलाकात की। कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा वापस लेने की अपील। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल का अपोजिशन अलायंस के इजलास में शिरकत का फैसला। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जाहिर है कि उसकी जगह नए नौजवान लेंगे। वो तजर्बा भी नहीं रखते, जज्बाती भी होते हैं और उससे मामलात इस कदर उलझ जाते हैं कि फिर उस गुत्थी को सुलझाना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करें। मौलाना फजलुर रहमान का ओपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का मशवरा। कहा पार्लियामान ओपोजिशन को एतमाद में लेकर बातचीत करे। मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा। सियासी लोगों की अहमियत को खत्म किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाए। पाकिस्तान की सीनियर और तजुर्बेकार क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। हर मामले में फैसलाबाद का घंटा घर बनना ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मसाइल का हल नहीं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा 9 मई पर वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए, सब्र करें, आपकी रात लंबी है। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। अभी भी मौका है, पीटीआई 9 मई पर मुआफी मांग ले। वजीर आजम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुआफी दिलवा देता हूँ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जवाब में कहा 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ, हुकूमत होश के नाखून ले, ये डिक्टेशन कहीं और से ले रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल जिस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं इसको हल्का ना लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, ऐसा ना हो तहरीक अदम एतमाद आ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो चुके हैं। सूबाई हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। ये बौखलाहट में लोगों को काबीना से निकाल रहे हैं। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की समरी पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असम्बली चौक पर एहतजाज। मुजाहिदीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस एहलकार और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने कई बार मुतालबात मानने का वादा किया मगर पूरा नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मामलात ज्यादा मुअल्लक नहीं रहेंगे, चंद दिन में तय हो जाएंगे। फैज हमीद का खुरा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है तो क्या बानी पीटीआई कमिटमेंट को पूरा करेंगे? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। फौज के कड़े एहतसाबी निजाम से कोई फर्द बालातर और मुस्तस्ना नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मोनीर और कोर कमांडर्स का ऐलान।
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, फौज में कड़े एहतसाबी निजाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी अक़दार की पासदारी करती है। इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में किसी दहशतगर्द को रियायत नहीं मिलेगी। किसी बलोच ने किसी पठान या पंजाबी को नहीं मारा। इनकी पहचान सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। काबीना इजलास में दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। दुश्मन बदअमनी और इंतशार फैलाकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के मजमूम एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम पर बात। अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरका वारियत को हराम करार दिया गया। कौमी यकजहती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ईरान की जानिब से पाकिस्तान को पाइपलाइन मुकम्मल करने पर नोटिस से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान से मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना असरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से $18 मिलियन जुर्माने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, जुर्माने का कोई तखमीना नहीं लगा। $18 मिलियन का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता। अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब सोलर पैनल और बिलासूद कर्जों के प्रोग्राम शुरू कर रही है। मरियम नवाज कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। कौमी असम्बली में IPPs के मामले पर बहस। अली मोहम्मद खान ने कहा, पाकिस्तान IPPs के दलदल में फंस चुका है। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। पार्लियामेंट से तजावीज लेकर मसला हल किया जाए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IPPs का मसला आखिर कितना गंभीर है कि पूरे मुल्क का दिवालिया कर दिया। अताउल्ला तारन ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलना किसी मसले का हल नहीं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने IPPs के मामले पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज दे दी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, जो बिजली का बिल दे रहे हैं उनकी भी बिजली बंद होने जा रही है। जो बिल देने वाला है अगर वो भी 18 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा तो अगले महीने बिल नहीं देगा। ये प्रीपेड मीटर पर क्यों नहीं जा रहे? अभी पाकिस्तान में ये पता नहीं चल रहा कि चोर कौन है। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए 6 अरब USB चाहिए। फीडर से निकलकर ट्रांसफार्मर पर जाने पर काम शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी की MNA आसिफा भुट्टो मुल्क में गैस की बंदिश और गैस की किल्लत का मामला कौमी असम्बली में ले आई। सवाल किया कि क्या वजूहात हैं जो गैस की किल्लत है। वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक बोले, गैस हमारे पास नहीं, बाहर से जो गैस आती है उसकी क़ुव्वत खरीद नहीं। चीन के वजीर आजम का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। चीन के वजीर आजम ली चियांग शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर आजम का 3 रोज़ा दौरा 14 अक्टूबर से शुरू होगा। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत से कबल अहम मुलाकातें करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के।